कबड्डी के बारे में हम बहुत कदम उठा रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो पीछे ढाका में वर्ल्ड कप हुआ, बहरीन में इंटरनेशनल हुआ और अभी नेशनल उत्तराखंड में हो रहा है। और इसके बाद जो टीमें इंडिया की मैन और वुमेन की बनेगी उसका एशिया चैंपियनशिप वो मलेशिया में हो रहा है। और ये सारी अगर ढाका की बात करें तो 12 साल के बाद हुआ है और एशिया चैंपियनशिप की बात करें तो 7 साल के बाद हुआ है। और ये यहाँ पे जो चैंपियनशिप हो रही है इसके तुरंत बाद फेडरेशन का ये जिम्मेवारी है कि जितने भी हमारे एशिया कप 4 साल के बाद होते हैं, 4 साल के बाद हमारे जितने भी पीछे के पेंडिंग एशिया चैंपियनशिप है या कोई और चैंपियनशिप है, उस जूनियर की हो, वुमेन की हो, मैन की हो, उसको हर साल पूरा करके उसको एक बार रिदम में लेके आएंगे कि उसके बाद हर 4 साल के बाद हो। जब तक हमारी पूरी नहीं होती तो हर साल चैंपियनशिप होगी। देखो, खेलो इंडिया के तहत या फिर ये कह लो कि और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत बहुत उत्तराखंड में बहुत काम हो रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, पहले हरियाणा पंजाब में कबड्डी बहुत होती थी और हम उत्तराखंड को देवभूमि मानते थे और देवभूमि है भी। लेकिन मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के लोग भी कबड्डी से जुड़े और वो देवभूमि के साथ साथ खेलों में भी आगे आए, उनका उत्तराखंड का खेलों में भी नाम आए। जैसे पिछले दिनों देखा कि हमारा हिमाचल की बेटियां भी हिंदुस्तान की टीम में गए और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर अगर बात करें तो 4 से 5 लड़कियां हमारा हिमाचल से थी। तो मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के भी धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेल को बहुत आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, हरियाणा की तरह। और डबल इंजन की सरकार आपको पता है कि किस ढंग से काम करती है और कैसे काम करती है और इससे लोगों की भलाई है। उत्तराखंड के मैं ये कहूंगा कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि वो डबल इंजन की सरकार के साथ अपने प्रदेश में, अपने देश की एक विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे जो चैंपियनशिप या 10, 11, 12 को उत्तराखंड में हो रही है, वो ये इसका असर पूरे उत्तराखंड में युवा के ऊपर पड़ेगा। जो युवा से देख रहे थे कि हमारा करियर क्रिकेट में या दूसरे खेलों में हो सकता है, वो क्रिकेट को इनकी के एक समान वो कबड्डी को चूज करेंगे, क्योंकि कबड्डी हमारी एक परंपरा का हिस्सा है, कबड्डी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कबड्डी हमारी ग्रामीण अंचल का हिस्सा है। तो कबड्डी से जुड़ने के लिए कोई हमें ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा कोचेज या ज्यादा ग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। एक अमीर का बेटा भी कबड्डी खेल सकता है, एक गरीब का बेटा भी खेल सकता है, एक गांव का बच्चा भी कबड्डी भी खेल सकता है और एक शहर का बच्चा भी कबड्डी खेल सकता है। तो कबड्डी की बात करें तो कबड्डी पूरी दुनिया में खेली जाती है और उसका असर आने वाले दिनों में उत्तरांचल की सरकार के साथ मिलकर, उत्तरांचल की जनता के साथ मिलकर कबड्डी का असर उत्तराखंड में बहुत देखने को मिलेगा। युवाओं को आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा की है जो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। वो इस देश के अंदर एक क्रिकेट या दूसरे खेल ही नहीं, हमें कम से कम 50 खेल ऐसे चाहिए जो ओलंपिक लेवल या एशिया लेवल पे हों, जो एशिया लेवल पे हमारे देश के, प्रदेश के, अपने परिवार के बच्चे नाम रोशन कर सके। और उनमें कबड्डी एक बहुत आसान और एक बहुत मेहनत करने वाला वो है, जिससे हम युवा को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और नशा मुक्त देश, नया नशा मुक्त प्रदेश हम कर सकते हैं। और खेलो इंडिया के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसी तरह युवाओं को आगे बढ़ाएं। युवाओं को सही डायरेक्शन में लाने के लिए खेल ही एक ऐसी गेम है जिसके बाद हम युवा को शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति भी उनमें जनरेट करते हैं, उनमें विल पैदा पावर करते हैं और उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।